हेलो दोस्तों ये देखिए 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर ये घर का लोड चल रहा है सारा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि 2023 में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत कितनी है, क्या क्या आपको लेना पड़ेगा और किस तरह से आपको लगाना है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें, वीडियो थोड़ी लंबी है। अगर आप सही से देखेंगे तो एकदम साधारण तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, कोई एनिमेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और लाइव लोड टेस्टिंग भी आपको दिखाएंगे बाद में। आप वीडियो लास्ट तक देखें और बनी रहें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की जो कीमत है 2023 के अंदर कितनी है और उससे हमें कितना फ़ायदा होगा, क्या क्या सामान हमको सारे लेने पड़ेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें 300 से लेके जो 340 वाट तक के पैनल हैं, चाहे वो 300 वाट के 3 हो या 325 के या 340 के हों, तो हमें 3 पैनल लेने पड़ेंगे। और दोस्तों आजकल जो सोलर पैनल की कीमत है वो 25 रुपये पर वाट से लेकर के 35 रुपये पर वाट तक है। अगर आप उच्च गुणवत्ता का या अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल लेंगे तो 35 रुपये पर वाट आपको पड़ेगा। तो मान के चलिए कि लगभग 35,000 का आपको सोलर पैनल 1 किलोवाट पड़ेगा। और चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 25,000 का भी ले सकते हैं या 30,000 का भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कैटेगरी आती हैं ए, बी और सी। ए ग्रेड पैनल लेंगे तो करीब 35,000 का आपको 1 किलोवाट सोलर पैनल पड़ेगा, जिसमें 335 वाट के आपको 3 पैनल होंगे और वो लुमिनस के होंगे या टाटा के या जो भी ए ग्रेड कंपनी है जो नंबर 1 पे चल रही हैं। कंपनियां सारी अच्छी हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे जैसे ग्रेड वाइज कहते हैं तो टाटा और लुमिनस जो है बहुत शानदार हैं। तो करीब आपको 35,000 के 3 सोलर पैनल पड़ेंगे एकदम न्यू मार्केट से जब आप लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब आपने 1 किलोवाट सोलर पैनल लिया तो आपको कम से कम 24 वोल्ट बैटरी बैकअप चाहिए। यानी कि आपको 12 वोल्ट की 2 बैटरी लेनी पड़ेंगी, जिसमें आपकी बैटरी 150 एम्पियर से कम की ना हो। अब आप उसमें 180 एम्पियर की भी लगा सकते हैं या 200 एम्पियर की बैटरी भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। और स्पेशली सोलर के लिए जो बैटरी आजकल मार्केट में आ रही है C10, यानी उसकी जो प्लेट होती है बैटरी की वो C10 की बनी हुई होती है। और दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसके अंतर होता है। जब आप 150 एम्पियर की C10 बैटरी और नॉर्मल बैटरी में आप वेट करेंगे तो उसमें करीब आपको 5 से 10 किलो वेट का अंतर मिलेगा। तो C10 की जो प्लेट होती है वो हैवी क्वालिटी में होती है, वो स्पेशली सोलर के लिए बनाई गई है। और इसकी वारंटी आपको दोस्तों पता है 5-6 साल होती है। तो ये आप अगर C10 वाली बैटरी लेंगे तो आपको कम से कम 13,500-14 हज़ार की पड़ेगी। और आप नॉर्मल बैटरी लेंगे 150 एम्पियर की लुमिनस की या कोई और भी, तो लगभग दोस्तों आपको 12,500 से 13,000 के आसपास एक बैटरी पड़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि आपको 25 या 26,000 के आसपास आपको 2 बैटरी लेनी पड़ेंगी 24 वोल्ट की, जिसमें कि 12 वोल्ट की 2 बैटरी होंगी और प्रत्येक बैटरी आपकी 150 से 180 एम्पियर की होगी। अब दोस्तों उसके बाद आपको जो इन्वर्टर लेना है वो देखिए यहाँ पर ये मैंने माइक्रोटेक का इन्वर्टर दिखाया और वही मैं उसके ऊपर लोड भी चला करके दिखाऊंगा लास्ट में आपको। या आप UTL का या वी गार्ड का या और भी इतने सारे इन्वर्टर मार्केट में वो आप ले सकते हैं, बशर्ते उसकी जो BA पावर होनी चाहिए वो 2000 BA से ऊपर का होना चाहिए। तब आपका पूरा जो लोड है घर का जो 1 किलोवाट सोलर से वो आपका दिन के टाइम में चलता रहेगा। यहाँ पर ये 2035 BA का इन्वर्टर है दोस्तों, ये स्पेशली घर का पूरा लोड चलाने के लिए है। इससे आप अपना 1 HP का जो टुल्लू पंप होता है घर में उसको भी आप चला सकते हैं, जो 500 वाट का 1 HP का होता है। लेकिन कैसे चलाना है वो मैं आपको बताऊंगा सारा। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो अच्छे से दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों कनेक्शन जो करने हैं वो मैं बता देता हूँ कि इस इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें आपको सारे ही पैनल पैरेलल में करने हैं। जैसे कि 3 पैनल हैं आपके तो एक पैनल 36 वोल्ट देगा, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है इन्वर्टर की भी 40 से 45 वोल्ट होती है, मैक्सिमम 45 वोल्ट तक। तो सारे पैनल आपको पैरेलल में कनेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको इन्वर्टर में जो पैनल जहाँ पर प्लस और निगेटिव का पॉजिटिव निगेटिव का देना है वहाँ पर आपको देना है। और बैटरी का कनेक्शन कैसे करना है वो आप डायग्राम में देख ही रहे हैं सारा कुछ, और कैसे लोड चलता है ये मैं लास्ट में अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको लोड चलाना है, कैसे कनेक्शन करना है। तो मान के चलिए दोस्तों आपको ये जो इन्वर्टर पड़ेगा मार्केट से ये लगभग 9,500 से 10,000 के आसपास आपको ये इन्वर्टर पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों अगर आपका सिस्टम 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट की बैटरी और पैनल लगाएं, और 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट की बैटरी पैनल और इन्वर्टर लगाएं, तभी आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक बैठेगा और आपको बैकअप भी अच्छा मिलेगा। नहीं तो अगर आपने मिसमैचिंग कोई भी एक करती 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर
फिर बैकअप नहीं मिल पाता तमीज़ से, फिर लोग बोलते हैं यार हमारा तो सिस्टम हमने इतना महंगा लगा, हमको इसका बैकअप नहीं मिल रहा। और दोस्तों जिनके पास ऑलरेडी 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, वो सोलर इन्वर्टर नहीं है, जो मैंने अभी दिखाया ये इनबिल्ट सोलर इन्वर्टर है, इसमें आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास पहले से है वो सोलर नहीं है, तो आपको ये 2,500-3 हज़ार का मार्केट से ये सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा इस तरीके का। इसको आप अपने जो इनबिल्ट 24 वोल्ट का इन्वर्टर है उस पर आप लगा सकते हैं, इससे आपकी बैटरी सेफ रहेंगी और ये पूरा आपका जो चार्जिंग है उसको कंट्रोल करेगा। उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल इन्वर्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर से ये चार्ज कंट्रोलर लगा है। चार्ज कंट्रोलर से ही फिर आपका सारा सोलर पावर जो है वो पूरी चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आपके इन्वर्टर में जाएगी और बैटरी में भी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल कीमत। तो जैसा कि मैंने बताया कि 35,000 का आपको पैनल पड़ेगा और लगभग 25,000 की आपको बैटरी पड़ेंगी और 10,000 का आपको क्या पड़ेगा, 9.5-10 हज़ार का इन्वर्टर। तो लगभग 70 से 75,000 के आसपास आपको 1 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने में खर्चा आपका आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए लगा हुआ है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो पैनल हैं ये 250 वाट के यहाँ पे 2 पैनल लगे हुए हैं, मात्र 500 वाट यहाँ पे पावर लगाई हुई है। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसी में देखिए इसके ऊपर धूल जमी हुई है, इसकी अभी सफाई कर रहे हैं। और ये कैसे लगा है देखिए, ये हमने दोनों पैनल को यहाँ पे पैरेलल जोड़ रखा है। दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग जब घर में पैनल ले जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि भैया कनेक्शन करने कैसे हैं। पता लगता है सारे पैनल सीरीज में जोड़ दिए या सारे पैरेलल में जोड़ दिए। वो इन्वर्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो समझ ही नहीं पाते कि इन्वर्टर की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर वो बोलते हैं यार हमारा इन्वर्टर तो चार्ज नहीं ले रहा, या उसमें दिक्कत आ रही है, या बैकअप नहीं दे रहा। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने की होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम घर में लगाते हैं दोस्तों, तो खर्चा मैंने बताया कि 70 से 75 हज़ार के करीब आपका खर्चा ये इसका नया सिस्टम लगाने में आ जाएगा, जब A to Z सिस्टम आप नया लगाते हैं। अब इससे लोड कितना चलेगा वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर देते हैं दोस्तों कि इससे कितनी आपका ये यूनिट जनरेट करेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप पूरे दिन करीब 8 घंटे इसके ऊपर आप क्लियर, जब बादल ना हो, पूरे दिन धूप वाला मौसम हो, तो ये 5 से 6 यूनिट आपके एक दिन में जनरेट कर देगा। जो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम है वो 5 से 6 यूनिट आपके जनरेट कर देगा। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि आपकी 40 से 45 रुपये पर डे की बिजली जो है ये आपकी बचाएगा। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों इस पर लोड कितना चलेगा। तो लोड की जहां बात है तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, अभी आपको लाइव दिखाते हैं। और यही जो इन्वर्टर मैंने इसमें दिखाया आपको अभी पिक्चर के माध्यम से, यही इन्वर्टर हमने इंस्टॉल किया है। और इसमें आपको सारा दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसमें कौन सा बटन किस काम आता है और कितना ये लोड ले सकता है। तो दोस्तों लोड की बात करें तो 2035 BA, तो BA को जब हम मल्टीप्लाई उसका BA का जब हम 80% निकालेंगे दोस्तों, तो लगभग ये 1600 वाट के आसपास क्या होगा, ये इन्वर्टर हमारा लोड ले सकता है 1600 वाट। और एट ए टाइम इससे लोड चलाने के लिए हम उसका भी 80% कर दें तो दोस्तों लगभग 1200-1300 वाट, यानी हम जब इससे कंटिन्यू इस इन्वर्टर पे एक साथ लोड डाल दें तो 1200 या 1300 वाट के करीब ये लोड ले सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 बैटरी लगाई हुई हैं। ये दोस्तों 180 एम्पियर की इसमें एक बैटरी और एक 150 एम्पियर की बैटरी है। और ये जो इन्वर्टर मैंने दिखाया देखिए वही इन्वर्टर है। अभी देखिए सोलर वाली जो लाइट है जो दूसरे नंबर पर है इधर से, वो अभी नहीं जल रही है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारी लाइट नहीं जल रही सोलर वाली, कभी जलती है कभी बंद हो जाती है। उसका भी रीज़न बताऊंगा दोस्तों कि इसमें क्या होता है। वीडियो पूरी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इससे हम कितना लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप अपने घर का पूरे दिन अगर 700 से 800 वाट तक लोड आप इस पर डालेंगे और धूप निकल रही है तो ये पूरे दिन आपका 700-800 वाट लोड जो है चलाता है, जिसमें कि आपके 3 से 4 पंखे होंगे, एक घर का फ्रिज होगा, एक LED टीवी होगा, आप कूलर भी चला सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और 3-4 लाइट भी आप इससे अपनी जला सकते हैं। और इवन इससे 5 से 6 पंखे भी आप इससे चलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक कूलर भी आप इससे चला सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सोलर वाली लाइट इसकी ब्लिंक करने लगी, जल रही है। ऊपर से जो करंट आ रहा है वो 6.7 एम्पियर आ रहा है सोलर से, और जो बैटरी के वोल्ट हैं वो 24 वोल्ट हैं। इसी चीज़ को मैं समझाता हूँ दोस्तों। इसमें अलग अलग ये सारी लाइटें होती हैं, और यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बस जानकारी दे रहा हूँ आपको कि हाँ किस प्रकार से आपको समझना है। सोलर की लाइट देखिए वोल्ट आ रहे हैं 25.6 वोल्ट आ रहे हैं सोलर से ऊपर से। अब दोस्तों इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 43, 44 या 45 वोल्ट है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कभी लाइट जलती है कभी नहीं जलती। इसका रीज़न मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर 24 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई तो दोस्तों इसके अंदर जो होता है इनबिल्ट सोलर इन्वर्टर है, तो इसके अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट है। जब
आपकी बैटरी को करंट की रिक्वायरमेंट है पैनल से, तब ये करंट जब अंदर को लेता है, बैटरी को देता है, तब ये लाइट जलती है। और इनकेस मान लीजिए लाइट आपकी आ रही हो, आपने लोड कोई खास नहीं डाल रखा, बैटरी आपकी फुल चार्ज है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, ये सोलर वाली जो लाइट है इसकी बंद हो जाती है, नहीं चार्ज करता। क्योंकि होता है घरों में क्या होता है कि सुबह सुबह जैसे ही धूप निकलती है चार्जिंग करना शुरू कर देता हो, 10, 11, 12 बजे आके चार्जिंग बंद हो जाती है, फिर 3 बजे तक बंद रहती है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है फुल चार्ज है, आपने कोई खास लोड नहीं डाला है इसके ऊपर, तो इसकी वजह से ही आपकी लाइट आपकी बंद होगी। जैसे ही आप इसके ऊपर कोई हैवी लोड डालेंगे, कूलर चलाएंगे या अपनी आप पानी वाली मोटर चलाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन सी मोटर इससे चलेगी। तो घर में जो 750 वाट का 1 HP का जो पंप होता है, या आधे HP का या 500 वाट का जो टुल्लू पंप होता है, उसको आप चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, घर के जो हैवी लोड हैं वो बंद कर देने, जैसे फ्रिज है, कूलर है, वो आप बंद कर दें, तब आप चलाएं। तो आपकी एट ए टाइम जो सिंगल लोड है मोटर का, वो आपका चलता रहे, क्योंकि उसमें 3 गुना ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। ये सारे दोस्तों इसके बटन हैं, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं कि चार्जिंग कितना रखना चाहते हैं, ग्रिड चार्जिंग रखना चाहते हैं, चार्जिंग वोल्ट कितना रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें इसके थ्रू यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो इसका जो यूज़र मैनुअल है उसको आप देखें, पढ़ करके आप दोस्तों समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर जो लोड मैंने बताया कितने चला सकते हैं, मैंने बताया आपको कि 3 से 4 या 5 पंखे भी आप इससे दिन के टाइम में चला सकते हैं, एक कूलर चला सकते हैं, घर का टीवी चला सकते हैं, 3 से 4 लाइटें, लैपटॉप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपको वाटर पंप चलाएं तो सारे हैवी लोड बंद करके 10 से 15 मिनट, जितनी देर भी आपको अपना वाटर पंप चलाना है ज़रूरत के हिसाब से, वो आप इससे चला सकते हैं। खर्चा मैंने आपको इसका बता दिया कितना आएगा, लगभग 70 से 75 या 80 हज़ार तक आपको ये खर्चा आएगा। लेकिन इसमें डिपेंड करता है आप पैनल कौन सी क्वालिटी के लेना चाहते हैं, इन्वर्टर कितना बड़ा या कितना महंगा लेना चाहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों 43.2 वोल्ट इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये इसके दोनों लाल और काले तार हैं, इस पर आपको लगाना है। ये इसकी वार्निंग लिखी हुई है। और ये जो बटन है दोस्तों, मान लीजिए इनकेस कभी ये लोड लेना बंद कर दे, तो रीस्टार्ट करने के लिए आपको, जैसे कि ये इसने बीप मार दी बंद हो गया, तो इस बटन को आप प्रेस कर दें तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। देख रहे हैं 43.2 वोल्ट इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोला भैया हमारा जो इन्वर्टर है वो चार्जिंग नहीं करता है, क्या करें। तो दोस्तों रीज़न बता देता हूँ कि जब इसको ज़रूरत होती है करंट की, तभी ये बैटरी को करंट देता है। उस केस में आप टेंशन ना लें कि यार ये चार्जिंग क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। यही कारण है कि जैसे ही आप कोई हैवी लोड इसके ऊपर डालेंगे और करंट की ज़रूरत होगी, तो ये ऑटोमेटिक चार्जिंग लेना शुरू कर देगा, क्योंकि ऑटोमेटिक फीचर है दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ, कीमत के बारे में मैंने इसकी जानकारी दे दी। और अगर आपको सस्ते में काम करना है, तो जैसे ही मार्केट में आजकल सेकेंड हैंड पैनल अवेलेबल हैं, तो वो 35 हज़ार की जगह आपको 15-20 हज़ार के आसपास 1 किलोवाट सोलर पैनल आपको मिल जाएगा। वो आप लगाएं दोस्तों, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं आप नया सिस्टम ही लगाएं। तो उसमें जो आपका सिस्टम है वो मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार के अराउंड इन्वर्टर, बैटरी और सेकेंड हैंड सोलर पैनल के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। और घर पर सोलर सिस्टम लगवाना हो, समझ में नहीं आ रहा हो कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो मेरे नंबर 83 68 53 39 70 पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके इसके विषय में जानकारी लें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी दूंगा, हर संभव मदद करूंगा। अच्छा चुनें, अच्छा देखें। और दोस्तों मेरे चैनल पर जैसा कि आपने देखा सोलर पंप से रिलेटेड सोलर पंप की वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैंने पूरी सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे अभी फ्रिज, कूलर और एक पंखा चल रहा है, तो कितना लोड दिखा रहा है, 23-24% इसमें लोड दिखा रहा है। आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर जिस किसी भाई को AC चलानी, तो AC के लिए कम से कम आपको 1-1.5 टन का AC चलाने के लिए कम से कम 2.5 से 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, और मिनिमम 2 किलोवाट तो लगाना ही पड़ेगा। और 1 टन का AC चलाना है तो उसके लिए भी 1.5 से 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, और इन्वर्टर भी आपको बड़ा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी इसमें देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो, समझ में नहीं आया, तो मैंने नंबर बता दिया है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर लोड देखिए चल ही रहा है, इससे फ्रिज चल रहा है, ये कूलर भी चल रहा है, एक पंखा चल रहा है, और लाइट वगैरह भी चल रही है दोस्तों। और इससे हम वाटर पंप भी चलाते हैं, और अभी कितना मात्र 25% लोड लेकर ये चल रहा है।